मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम संस्कृत की पेपर पैटर्न रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिपेंड्स ऑन उच्चारण स्थानानी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा उच्चारण स्थानानी पे, और क्वेश्चन नंबर 2 धातु रूपाणी। क्वेश्चन नंबर 2 इज धातु रूपाणी, मतलब लट, लिट एंड लंग लकार हो, उसकी लाइन कंप्लीशन के लिए आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इस शब्द रूपाणी, राम, लता, फल, उसके जैसे चलने वाले शब्द वो आएंगे। आफ्टर दैट आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज कारक विभक्ति ही, उसके सेंटेंसेस। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 सर्वनामानी, तद एंड अस्मद एंड युष्मद, तत्पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, अस्मद, युष्मद, ये 5 टेबल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि उचितेभ्यः विकल्पेभ्यः चिनुत। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लेसन नंबर 1 और 2, योर लेसन नंबर 1 इज़ सुभाषितानी एंड लेसन नंबर 2 इज़ दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दोनों में से, मतलब लेसन नंबर 1 से वर्सेस आ सकते हैं, नहीं तो फिर लेसन 2 से पैसेज आ सकता है। वहाँ पे पैसेज दिया हुआ रहेगा, नहीं तो श्लोक वो पोएट्री के दिए हुए रहेंगे और उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको पैसेज डाला है अभी। सबसे पहली बात, पैसेज के आंसर्स लिखते वक्त आपने पैसेज अच्छे से रीड करना है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलनाम सरः, तत्र संकटविकटौ हंसौ निवसतः, कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ अवदतां, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यं। कूर्मः अवदत्, मा एवं, तत् यथा अहम् अन्यं रुदं गच्छामि तथा कुरुतम्। ये लेसन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पैसेज का मीनिंग क्या है? फूलोत्पल नामक का एक तालाब था। उस तालाब में संकट और विकट नाम के 2 स्वैंस रहते थे। उनका एक फ्रेंड जो टॉर्टॉइस था, उसका नाम क्या था? कम्बुग्रीवः। कम्बुग्रीवः नाम का उनका एक फ्रेंड, टॉर्टॉइस फ्रेंड, वह भी उसी तालाब में रहता था। एक बार वहाँ पे फिशरमैन आए, धीवराहा फिशरमैन, और वो क्या बोल रहे थे कि वयम श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः, हम कल मछलियों और जो टॉर्टॉइस रहते हैं, टर्टल्स, उनको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ये सुनकर टॉर्टॉइस, उनके 2 फ्रेंड्स थे स्वैंस, उनको बोलता है, क्या फ्रेंड्स, आप दोनों ने फिशरमैन की बातें सुनी, अब मैं क्या करूं? एट दैट टाइम स्वैंस बोलते हैं, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, कल देखेंगे जो उचित है, वो प्रॉपर है, वो हम करेंगे। एट दैट टाइम द टॉर्टॉइस सेड, मा एवं, ऐसे नहीं, तत् यथा अहम अन्यम रुदम गच्छामि तथा कुरुतम, कैसे करो कि मैं दूसरे तालाब में जा सकूं, ऐसे कुछ करो। इतना पैसेज का मैंने डाला हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम देखते हैं। फूलोत्पल नाम सरः कुत्र आसीत्? फूलोत्पल नाम सरः कुत्र आसीत्? फूलोत्पल नाम का तालाब कहाँ पर था? मगध देशे, नगरे और वने। लेसन में आपको पैसेज में दिखेगा, वो आपने लिखना है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः, मतलब फूलोत्पल नाम का तालाब कहाँ था? मगध देशे। सो आवर आंसर इज मगध देशे। आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट आंसर को आपने टिक करना है। सो आवर आंसर इज मगध देशे। क्वेश्चन नंबर 2, हंसयोः मित्रं कः आसीत्? हंसों का फ्रेंड कौन था? शशकः, कूर्मः और सिंहः। सो इजी। शशकः मतलब रैबिट, कूर्मः टॉर्टॉइस एंड सिंहः लायन। इस स्टोरी में क्या है? कूर्मः। सो आंसर इज कूर्मः। कूर्मस्य नाम किम् आसीत्? व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉर्टॉइस?
उसका नाम क्या था टॉर्टोइस का? व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉर्टोइस? कम्बुग्रीवः संकटः विकटः। देखो संकटः और विकटः तो दो स्वैंस के नाम थे, तो यहाँ पे हमारे टॉर्टोइस का नाम क्या था इस लेसन में? कम्बुग्रीवः। यहाँ पे लेसन में भी पैसेज में दिया हुआ है कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो आवर आंसर इज कम्बुग्रीवः। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? कम्बुग्रीवः। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको पैसेज में से भाषिक कार्यम ग्रामर का पार्ट भी पूछा जाएगा, तो आपने लेसन के अंदर से सब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विशेषण विशेष्य मैंने जो दिए हैं वो सब आप अच्छे से पढ़ेंगे, और वर्कशीट्स भी सब लेसन की मैंने दी हुई है। ये लेसन हमने 3 पार्ट में पढ़ाया हुआ था, तो 3 वर्कशीट रहेगी, अच्छे से स्टडी करनी है वो भी। और सुभाषितानी का भी ऐसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से करना है। दोनों में से कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। मत्स्यमारकः इति शब्दस्य पर्यायवाची पदम किम? मत्स्यमारकः मछली को मारने वाली, मतलब कौन? फिशरमैन। इस वर्ड का पर्यायवाची शब्द सिनोनिम वर्ड क्या है? इसलिए इस पैसेज में जो वर्ड मिलेगा वही हमने उठाना है। यहाँ पे क्या है? अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, वहाँ पर फिशरमैन आए। धीवराः का मीनिंग क्या है? फिशरमैन। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? धीवराः। आफ्टर दैट धीवराणाम इत्यत्र का विभक्ति? धीवराणाम, धीवरः पुल्लिंगम शब्द। धीवराणाम जैसे रामस्य रामयोः रामाणाम षष्ठी बहुवचनम, उसी तरह धीवराणाम इज षष्ठी। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? षष्ठी। टेबल लर्न हो गए तो आप विभक्ति लिख पाएंगे। हमारा आंसर इज षष्ठी। सो इस तरह आपको पैसेज के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अभी ये पैसेज सेम है, इस पैसेज में और ग्रामर पार्ट क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल आगच्छन् इत्यत्र कः लकारः? लंग लकारः। अवदत्, अकथयन्, जहाँ पे आगे अ लगे हैं वो हमारे पास्ट टेंस है, वो लकार आपको पूछा तो कौन सा लिखना है? लंग लकारः। फॉर एग्जांपल दूसरा और क्या पूछा जा सकता है? विशेषण विशेष्य, एकः कूर्मः, इन दोनों शब्दों में विशेषण कौन सा है? तो एकः। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विशेषण विशेष्य, विभक्ति, लकार, मारयिष्यामः इत्यत्र कः लकारः? लिट् लकारः, फ्यूचर टेंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको ग्रामर के भी इसमें पूछे जा सकते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6. आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 7. उचितानि विलोम पदानि चित्वा लिखत। ये विलोम पदानि, यहाँ पे आपको विलोम पदानि भी आ सकते हैं और पर्यायवाची पदानि मतलब सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। दोनों लेसन में जो मैंने सुभाषितानी लेसन लिया लेसन 1 और दुर्बुद्धि ही विनश्यति लेसन 2, दोनों लेसन पढ़ाते वक्त मैंने आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों में से कुछ भी आ सकता है लेसन के अंदर से ही। क्वेश्चन नंबर 1 पंडितः। पंडितः मतलब स्कॉलर, उसका अपोजिट मैंने क्या दिया? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मूर्खः, सज्जनः, मित्रम। मूर्खः मतलब फुलिश, सज्जनः गुड पीपल, मित्रम फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा अपोजिट क्या आएगा? मूर्खः। पंडितः मूर्खः। दिस इज सिनोनिम फ्रॉम लेसन नंबर 1. ओके, दिस इज अवर आंसर. नंबर 2 क्रोधेन। क्रोधेन गुस्से से, इसका अपोजिट फर्स्ट ऑप्शन दिया है सत्येन, सेकंड ऑप्शन इज असत्येन। यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, सत्येन बाय ट्रूथ, असत्येन बाय अनट्रूथ। यहाँ पे थर्ड नंबर क्षमया, क्षमा से, फॉरगिवनेस से। क्रोधेन गुस्से से, इसका अपोजिट क्या आएगा? फॉरगिवनेस, मतलब फॉरगिवनेस से मतलब माफ़ी से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? क्षमया। दिस इज अवर आंसर. सो आपको लेसन नंबर 1 और 2 उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी अच्छे से करने हैं, वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे. आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 8. उचितम विकल्पम चित्वा श्लोकांशान मेलयत. पोएट्री,
पोएट्री बाय हार्ट एकदम करने की अभी ज़रूरत नहीं, रेसिटेशन के लिए वो आपको फर्स्ट टर्म में रहेगी, लेकिन आप अच्छे से 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो आप ये श्लोक इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी डैश, क्या आएगा? सत्येन तपते रविः विद्यायाः संग्रहेषु च और विज्ञाने विनयेन। तो ये तीनों में से आंसर कौन सा आएगा? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सो अवर आंसर इज फर्स्ट नंबर। यहाँ पे हमने टिक करना है। आपने पोएट्री अच्छे से 3 पढ़ी होगी तो भी आप ये आंसर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज श्लोकांशान मेलयत, मैच द पेयर ऑफ द श्लोका। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह आपके फर्स्ट नंबर से 8 तक क्वेश्चन रहेंगे। इसके आगे आपको एक बार मैं पूरी पेपर पैटर्न दिखा देती हूँ। आपकी पेपर पैटर्न कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा वो अभी दिखा रही हूँ। सो दिस इज़ योर पेपर पैटर्न। नंबर 1, उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये रिक्त स्थानानि आपको उच्चारण स्थानानि जो आपका ग्रामर का लेसन नंबर 1 है उसमें से आएंगे। मैंने आपको इसका रिवीजन लिया है और जो भी उच्चारण स्थानानि की वर्कशीट से उस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उच्चारण स्थानानि का जो टेबल है वो अच्छे से बाय हार्ट करना है। इट इज़ सो ईजी। अच्छे से एक बार आप पूरी लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, उचित धातु रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब धातु रूपाणी लट लकारः, लिट लकारः एंड लंग लकारः, उसकी लाइन कंप्लीशन के लिए वो कोई भी लाइन आएगी, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, जो पूछा है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे और बाद में वो लाइन कंप्लीट करेंगे। वो भी आपको टिक करना है, सिर्फ ओनली टिक करने हैं ऑप्शंस। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 3। Question number 1 is of 3 marks. Question number 2 is also of 3 marks. Question number 3, उचित शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। ये हुआ आपका राम लता फल शब्द रूपाणी, वो टेबल्स, उनके जैसे चलने वाले टेबल्स कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकते हैं। कौन सी विभक्ति पूछी है वो आपने अच्छे से देखनी है, बाद में सोचना है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ पे शब्द रूप में तो आपको टेबल बाय हार्ट होनी चाहिए, कौन सा है वो बाद में आपने वो लाइन कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। ये विभक्ति, कारक विभक्ति के फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी दो मार्क्स के लिए आएंगे आपको। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 5, उचित सर्वनाम रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। 2 मार्क्स। सर्वनामानि तत् पुल्लिंगम, तत् स्त्रीलिंगम, तत् नपुंसकलिंगम, अस्मद एंड युष्मद, ये 5 टेबल्स बाय हार्ट होनी चाहिए। आपको विभक्ति दी रहेगी, आपने अच्छे से सोचना है। अगर तत् का पूछा है तो ये पुल्लिंग की लाइन है या स्त्रीलिंग की, आपने अच्छे से सोचना है। ये तत् आया तो भी ये तत् आपको नहीं है, तत् अगर पूछा जाएगा तो आपने वो सोच के लिखना है पुल्लिंग लाइन है या स्त्रीलिंग। और अस्मद और युष्मद कोई भी लाइन पूछी जाएगी, लाइन कंप्लीशन के लिए आपने वो बाय हार्ट करना है। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 6, जो हमने अभी लिया, पैसेज और पोएट्री की लाइंस कुछ भी आ सकती है और उसके नीचे क्वेश्चंस आएंगे, आपने वो अच्छे से पढ़ना है। वो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, विलोम पदानी और पर्यायवाची शब्दः फ्रॉम लेसन 1 एंड 2, 2 मार्क्स के लिए। विलोम पदानी और पर्यायवाची पदानी मतलब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, वो आपको 2 मार्क्स के लिए लेसन 1 एंड 2 उसमें से आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्लोकांशान मेलयत, पोएट्री की लाइन कंप्लीट करनी है आपने। वो आप 2-3 बार अच्छे से पोएट्री पढ़ के रखो तो आप इजीली ये भी सॉल्व कर पाएंगे, वो भी आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। इस तरह हमारे टोटल 20 मार्क्स रहेंगे। आपका ये पूरा पेपर MCQ पैटर्न रहेगा। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अवर पेपर पैटर्न। Best of luck for your exams. Thank you.